दोस्तों, अगर आप पूरे दिन की बड़ी और ताज़ा खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यहाँ आपको मिलेगी हर वो बड़ी खबर जो इस समय देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। चलिए अब बिना कोई समय गवाए सीधे चलते हैं आज की बड़ी और दिलचस्प खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी भी कुछ अलग अंदाज में नजर आए और यहां मौजूद कलाकारों के साथ जमकर ढोल बजाया। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मामले को 1 महीना हो गया, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा है। न्याय की आस में आज भी सैकड़ों जूनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए। भारत के पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में इतिहास कायम किया है। हरविंदर ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में ये किसी भी भारतीय तीरंदाज का आर्चरी में पहला गोल्ड मेडल है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में जोन वार्ड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको हराया। एमसीडी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था स्थायी समिति में अपना दबदबा बना लिया है। बीजेपी ने एक वोट के अंतर से सभी तीनों पदों पर जीत दर्ज की। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे विनेश और बजरंग के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े इस केस को सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। बता दें कि ईडी के मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पिछले 2 दिनों में अफगान सीमा के करीब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में उनके ठिकानों पर 3 खुफिया आधारित अभियानों में कुल 23 आतंकवादी भी मारे गए हैं। सेना ने कहा कि आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ साथ निर्दोष नागरिकों के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। वहीं देखिए, शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ खुले हैं। बीते स्तर की नुकसान को रिकवर करने की मोड में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर बात ग्लोबल मार्केट की करें तो अमेरिकी बाजार फ्लैट बंद हुआ है, हालांकि एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार रहा। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया चिंतित है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर है। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बांग्लादेश के हालात पर बातचीत की थी। भारत के प्रमुख प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का आगाज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडिया ए और इंडिया बी के बीच रोमांचक मुकाबले से होने जा रहा है। इस मैच में भारतीय क्रिकेट की होनहार युवा प्रतिभाएं दिखाएंगी। वही देखिए, भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए 2022 में जलवायु वित्त में $1.28 अरब का योगदान दिया है। बहुपक्षीय विकास बैंकों के माध्यम से किया गया भारत का योगदान कुछ विकसित देशों के योगदान से भी ज्यादा है। भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय विराट कोहली साल 2024 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले खिलाड़ी बने हैं। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन कोहली ने 66 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय के मामले में नियमों में ढील दी है। इस पहल का मकसद पूंजीगत व्यय में तेजी लाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 के बजट में पूंजीगत व्यय अनुमान को 11.1% बढ़ाकर रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके दौरे से पहले यूक्रेन सरकार में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। यूक्रेन में अब तक 6 मंत्री त्याग पत्र दे चुके हैं, जिसमें उप प्रधानमंत्री व हथियार उत्पादन मामले के प्रमुख शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक पल रहा। इस मैच की शोभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति से बढ़ाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं की, जिससे राज्य में खेल में सुधार का लक्ष्य साधा गया।
वित्त वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ गई है। ये आरबीआई के अनुमान से भी कम रही। इसकी बड़ी वजह लोकसभा चुनाव को बताया गया, जिसके चलते विकास से जुड़ी कई गतिविधियां ठप रहीं। खासकर अगस्त में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 60.9 रही। ये पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। वहीं हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की बायोपिक पर ऑफिशियल मुहर लग गई है। निर्देशक महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी का नाम मैडम सपना है। इस मूवी का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों अगली खबर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने सौगात दी है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। इसी के साथ गांधी परिवार के लंबे समय से विश्वास पात्र रहे सैम पित्रोदा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राहुल को अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में बेहतर नेता बताया है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल राजीव की तुलना में अधिक बौद्धिक और रणनीतिकार हैं। इसी के साथ दोस्तों एनवीडिया कॉर्प के शेयर गिरने से को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग को भी झटका लगा है। उनकी संपत्ति में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। हुआंग की कुल संपत्ति में तकरीबन 10 अरब डॉलर घट गई। अब ये 94.9 अरब डॉलर है। 2016 से हुआंग की नेटवर्थ का आंकड़ा उपलब्ध है। वहीं दोस्तों बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ये रोक आज खत्म हो रही है। वहीं मेरठ के किसान कंगना रनौत के किसानों पर टिप्पणी से नाराज हैं। उन्होंने कंकर खेड़ा थाने का घेराव किया और कंगना की गिरफ्तारी की मांग की। किसान नेताओं ने कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों 69,000 भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनके एक बयान से योगी सरकार का खेल बिगड़ सकता है। रात्रि तकरीबन 8:15 में लखनऊ से पटना के लिए गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 22346 पर वाराणसी में कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया। कंट्रोल रूम के माध्यम से जैसे इसकी सूचना रेलवे पुलिस को मिली, प्रशासन द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण भी किया गया। बाजार नियामक सेबी ने लगभग आधे कर्मचारियों की नाराजगी और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों के बीच अब आधिकारिक रूप से सफाई जारी की है। सेबी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे बाहर से मिसगाइड हो रहे हैं। वही खबरें हैं कि रूस अमेरिका के चुनाव प्रभावित करना चाहता है। वो कमला हैरिस को हराना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने व्लादिमीर पुतिन पर चुनावों में हस्तक्षेप करने और प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। वे बेचने के लिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में वो मारी गई। इसी के साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी ऐप्स की तरह एलन मस्क भी नया टीवी ऐप लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क का नया टीवी ऐप नेटफ्लिक्स और अन्य ओटीटी ऐप्स जैसा होगा। वहीं यूजर्स टीवी को एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। बीएसएनएल ने अपने 3 शुरुआती ब्रॉडबैंड प्लान का रेट कम कर दिया। इन तीनों प्लान में यूजर्स को अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्पीड से इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। तेज प्रताप यादव के आवाज पर गीता पाठ रखा गया तो उसमें खुद उनके पिता लालू यादव भी पहुंचे। भगवत गीता का पाठ हमने सुनने के बाद उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, सभी लोगों को सुनना चाहिए। वही देखिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड और राज्यसभा समेत 9 प्रदेशों में 2-3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक लगभग 18 प्रदेशों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत भूस्खलन की मार झेल रहा है। नागालैंड में भूस्खलन से भारी तबाही की खबर है। वही कर्नाटक सरकार ने अपना एक विवादास्पद निर्देश वापस लेने की घोषणा की है। सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी कर राज्य के विभागों को एसबीआई और पीएनबी के साथ कारोबार करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। अब सरकार ने ये निर्देश वापस ले लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक द्रविड़ आईपीएल 2025 में संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम को कोचिंग देते नजर आ सकते हैं। द्रविड़ के कार्यकाल में ही भारत ने इस साल T20 विश्व कप का खिताब जीता था। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का भाव 450 रुपए की गिरावट के साथ 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 16,050 रुपए लुढ़क कर 83,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व नए मॉडल और मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कार्यशाला में यूजीसी दिशा निर्देशों का एक संग्रह भी लॉन्च किया।
भारत दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ एक साल में 1.02 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो दूसरे सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा उत्पादक के मुकाबले 2 गुना से भी अधिक है। वहीं कोरोना महामारी में सफलता प्राप्त करने के बाद सरकार ने अब टीका विज्ञान का उपयोग अन्य संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भी करने का निर्णय लिया है। इस टीका नीति के तहत इस साल 8 नए टीकों के परीक्षण को मंजूरी दी गई है, जिनमें टीबी और डेंगू संक्रमण जैसे रोग शामिल है। उत्तर प्रदेश के आगरा से वाराणसी के लिए सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आगरा और वाराणसी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नई ट्रेन के संचालन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।